मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा अंतर्गत, तहसील जखनिया अंतर्गत मैं आज अपने विधायक श्री बेदीराम जी के कार्यालय पर पहुंचा हूं। चुनावी चर्चा को लेकर, चुनावी आज लोकसभा 75वीं का जो चुनावी बिगुल बन चुका है, और उसके आधार पे हमने आज, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमने सोचा कि आज श्रीमान जो हमारे विधायक हैं उनसे इस चीज़ की चर्चा की जाए कि कहीं न कहीं से आज इनकी पार्टी जो है भारतीय हिंदू समाज पार्टी, आज एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आज इनका समर्थन है, और आज पारसनाथ राय जी को इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या तैयारियाँ हैं और क्या स्थितियाँ हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा होगी। सर, परिचय दे दें सर। बेदीराम विधायक जखनिया गाजीपुर। सर, जो आज आपके गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका समर्थन है श्री पारसनाथ राय जी को, मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी इस पर किस प्रकार की तैयारी कर रही हो, या आपका क्या इस पे इस चुनाव पे क्या फोकस है सर? श्री पारसनाथ राय जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर, नेतृत्व में हम लोग बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर सभी लोगों को, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई है। बूथ से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक घर में जाकर के श्री पारसनाथ राय जी के बारे में फूल पर, कमल के फूल पर वोट देने के लिए बताने का निर्देश हुआ है। और उनको हम लोग कैडराइज हैं, और कैडर के जरिए एक एक घर में एक एक बच्चे से लेकर, महिला से लेकर, पुरुष से लेकर सब घर घर जाके प्रचार में लगे हुए हैं। और श्री पारसनाथ राय जी, आप देखते रहिए, भारी मतों से विजयी होंगे। बस वो जीत तो चुके हैं, बस जीत का अंतर कितने से होगा ये आप देखिए। सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने अभी कहा कि वह जीत चुके हैं, और कहीं न कहीं से गठबंधन का सपोर्ट भी इस समय उनको है, आपका सपोर्ट उनके साथ है, आपके पार्टी का सपोर्ट उनके साथ है। और अगेंस्ट उनके जो बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कहीं न कहीं से उन लोगों को देखा जाए तो उनके अगेंस्ट आप अपने को कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं, और क्या स्थितियाँ बनेगी? कोई लड़ाई में है ही नहीं है। बहुत हमने बताया ना कि जीत चुके हैं, बस केवल जीत का अंतर कितने से रहेगा, बस वही आप देखिए। और हम लोग, हमारा एनडीए गठबंधन पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ ये बूथ से लेके सेक्टर और विधानसभा, एक एक चाहे ब्लॉक हो, एक एक संगठन के सारे लोगों को एक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, और हम लोग पूरी तैयारी से हैं, और हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या सर संदेश देना चाहेंगे कुछ आप? संदेश हमारे जो एनडीए के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे हमारे कार्यकर्ता हूँ, हम भी एक कार्यकर्ता है। रात दिन ये चुनाव नहीं, चुनौती समझ करके रात दिन मेहनत करके जीत के अंतर को बढ़ाए, यही मेरा। सर, अभी आपने एक शब्द को कहा कि चुनौती समझते, क्या इस लड़ाई को आप चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं? देखिए, लड़ाई कोई भी हो, चुनौती समझ के लड़ा जाता है और जिम्मेदारी समझ के लड़ा जाता है। और जब जिम्मेदारी समझ के लड़ेंगे, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्याय पंचायत से लेके ग्राम सभा तक जो सर, परिचय दे दें। मैं पंकज दुबे हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। आज सर, जो अभी मैंने विधायक जी का इंटरव्यू लिया, विधायक जी की बातों को हमने सुना, और आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
और आपके जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, उनके वो अभी इस समय उन अगेंस्ट में उनको वो भी इस लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से। आप इस चुनौती को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा विजन लेके मोदी जी और ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं और यह विजन केवल चुनाव जीतने का विजन नहीं है। ये लोकसभा क्षेत्र 75 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके माननीय विधायक जखनिया आदरणीय बेबी राम जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुभाषपा के संगठन को लेकर के निर्देशित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश सीधे संगठन को और विधायक जी को मिलता है और विधायक जी का निर्देश हम लोगों को और संगठन के कार्यकर्ताओं को मिलता है। तो इसको जीतने की बात तो ये सीट तो जीती ही हुई है, चाहे यहाँ की हो, चाहे घोसी की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट हो। अब जीत का फासला कितना बढ़ सकता है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, माननीय बेबी राम जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीत के फासले को बढ़ाना हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और उसी के लिए देखिए आज इतनी लू है, एक भी निमंत्रण, एक भी गांव नहीं छूट रहा है। हम लोग थक जा रहे हैं, विधायक जी नहीं थक रहे हैं। अध्यक्ष जी की माँ की 13वीं थी, 13वीं का कार्यक्रम छोड़ करके प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर के एनडीए के प्रत्याशियों के लिए अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, विधायक जी मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग फिर हम लोग जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा 4 तारीख को करने वाले हैं। हरे महादेव, जय श्री राम। एक सर एक सवाल और है, 2019 के चुनाव को आपने देखा और आज आप एनडीए गठबंधन में हैं, तो आज जो आपके सामने आपके पार्टी के साथ जो चुनौती है, क्या गाजीपुर में वह करिश्मा आपकी पार्टी जो एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ, क्या वो कहीं न कहीं से क्या करिश्मा को साबित होगा? अरे भाई, गाजीपुर में हमारे 2 विधायक हैं, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और दूसरे हमारे माननीय बेबी राम जी हैं और दोनों लोग रिकॉर्ड मतों से आजादी के बाद पहली बार जखनिया में कोई प्रत्याशी जो बेबी राम जी के रूप में इतने लंबे अंतर से चुनाव को जीते हैं। और दिन रात काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रोशनी नहर सब आपके सामने है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तो इस चुनाव को हम लोगों का 2 से 2.5 लाख पूरी लोकसभा में वोट है। ये पूरा का पूरा वोट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश में कमल के फूल पर बटन दबने जा रही है और जीत का अंतर जो होगा उसमें सुभाषपा का वोट जीत के अंतर को बहुत बढ़ा देगा, यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आप जो चुनावी चर्चाएं हैं जो इस समय बयार जो बह रही है इस गाजीपुर लोकसभा 75 में, उस पर कहीं न कहीं से टीम लगातार चर्चा कर रही है और आपको आपके पास इन लोगों की बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।